नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आपका। और इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम बात करेंगे एप्लीकेशन ऑफ माइक्रोब्स इन बायो कंट्रोल ऑफ पेस्ट। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है और ये भी क्वेश्चन हमारा रिपीट होता है। एप्लीकेशन ऑफ माइक्रोब्स इन बायो कंट्रोल ऑफ पेस्ट। अब पेस्ट क्या होते हैं, पहले तो इनको समझते हैं अपन। पेस्ट होते हैं हमारे जो कीड़े मकोड़े होते हैं जो खेतों में लग जाते हैं। ठीक है, फंगस हो सकता है, वो कीड़ा कोई कीट हो सकता है, वो चूहा भी हो सकता है, पीड़क। तो ऐसे जीव जंतु जो हमें पीड़ा पहुंचाते हैं। ठीक है, यानी कि हमारी फसल को नष्ट कर सकते हैं, हमारे जो भी इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट चीजें हैं उनको नष्ट करते हैं, उनको पीड़क कहा जाता है। ठीक है, तो सब पेस्ट है। पेस्ट यानी पीड़क। ठीक है, तो इन पीड़क को हम कंट्रोल करते हैं केमिकल मेथड से। इनके ऊपर हम रसायन छिड़कते हैं। और जैसे फसल उगी हुई है खेत में, खेत के ऊपर आपने कोई केमिकल छिड़क दिया उनको मारने के लिए, तो वो केमिकल क्या होता है, वो केमिकल उसी फसल के ऊपर लगाया जाता है। जब वो उसको काट कर यूज करते हैं तो उसका कुछ ट्रेस अमाउंट हमारी बॉडी के अंदर चला जाता है जो कि हानिकारक है। अगर हम ऐसा सिस्टम क्रिएट कर लें जिससे हम जीव से ही जीव को मारा जा सके। ठीक है, यहाँ पर जो पीड़क है, पीड़क एक जीव है, और बायो कंट्रोल एजेंट जो होंगे हमारे वो भी क्या होंगे, कोई ऑर्गेनिज्म होगा। ठीक है, तो ये बायो कंट्रोल एजेंट जो है, जो कि एक ऑर्गेनिज्म है, इस ऑर्गेनिज्म का इस्तेमाल करके इन पेस्ट जो कि दूसरा ऑर्गेनिज्म है उसको मारा जा सके, ऐसी विधि हम खोजने की कोशिश करते हैं। और इसमें हम जिन जीवों को इस्तेमाल करते हैं दूसरे जीवों को नष्ट करने के लिए या उनकी ग्रोथ को रोकने के लिए, उनके जो एंजाइम वो बनाते हैं उनको सप्रेस करने के लिए ताकि वो मर जाए या वो ग्रोथ ना कर सके। ठीक है, इस सिस्टम को कहा जाता है बायो कंट्रोल। ठीक है, मतलब जीवों के द्वारा ही जीवों को कंट्रोल किया जाता है। ठीक, अब बायो कंट्रोल की अगर हम बात करें यहाँ पर, तो ये जो बायो कंट्रोल मैकेनिज्म है इसको हम दो भागों में बांट सकते हैं। एक पार्ट है इसका नंबर एक, माइक्रोबियल इंटरेक्शन। माइक्रोबियल इंटरेक्शन। माइक्रोबियल इंटरेक्शन का मतलब हो गया कि माइक्रोब्स माइक्रोब का इंटरेक्शन। ठीक है, पॉजिटिव नेचर में भी हो सकता है और नेगेटिव नेचर में भी हो सकता है। दूसरा, प्लांट इंटरेक्शन। जो आपके माइक्रोब्स होंगे, क्योंकि हम माइक्रोब का इस्तेमाल करेंगे एज ए बायो कंट्रोल एजेंट। ठीक है, तो ये जो माइक्रोब्स होंगे ये प्लांट के साथ में किस तरह से इंटरेक्ट करेंगे, तो प्लांट इंटरेक्शन दो तरीकों में हम डिवाइड इसको कर सकते हैं। ठीक है, अब सबसे पहले हम बात करेंगे माइक्रोबियल इंटरेक्शन की। सबसे पहले हम बात करेंगे माइक्रोबियल इंटरेक्शन की। ठीक है, अब देखो जो माइक्रोबियल इंटरेक्शन है वो कैसे होता है। माइक्रोब्स हमें पता है कि माइक्रोब होते हैं यूनिवर्सल। कैसे होते हैं, यूनिवर्सल होते हैं। यूनिवर्सल मतलब सभी जगह ये पाए जाते हैं, ऐसी कोई सी जगह नहीं है जहाँ पर ये नहीं पाए जाते हो। ठीक है, तो ये अपने जहाँ भी जिस सराउंडिंग एनवायरनमेंट में पाए जाते हैं तो वहाँ रहने के लिए अपने आप को इस तरह से तैयार करते हैं कि वहाँ पर जीवित बचे रह सके। ठीक है, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जब वहां पर रह रहा है, किसी एनवायरनमेंट में रह रहा है, तो जरूरी नहीं कि वो अकेला ही रह रहा हो, उसके साथ कोई दूसरा एनवायरनमेंट में दूसरा माइक्रोब्स भी रह रहा होगा। ठीक है, तो वो दोनों किस तरह से इंटरेक्ट हो रहे हैं, उन दोनों के बीच में किस तरह का इंटरेक्शन है, पॉजिटिव इंटरेक्शन है या नेगेटिव इंटरेक्शन, इसी को ही बोलेंगे माइक्रोबियल इंटरेक्शन। ठीक है, अगर हम इन चीजों का पता लगा पाते हैं तो नेगेटिव इंटरेक्शन वाले माइक्रोब्स को उस जगह पर हम इनाकुलेट कर सकते हैं ताकि दूसरे जो हार्मफुल माइक्रोब्स है उनको नष्ट किया जा सके। समझ में आई बात। तो किस तरह का जो इंटरेक्शन है इनका रहता है। तो देखो, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म अफेक्ट करता है दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को, दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को। अब देखो ये डायरेक्टली क्या होता है, ये डायरेक्टली मारता नहीं है। एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को मारता नहीं, ये अफेक्ट करता है। ठीक है, मतलब यहाँ पर डायरेक्ट किलिंग नहीं करता है, ये उसको प्रभावित करता है। प्रभावित करने के उसके बहुत सारे तरीके हैं, जैसे किस तरह से वो प्रभावित कर सकता है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें इसके प्रभाव की, तो ये पॉजिटिव प्रभाव भी डाल सकता है उसके ऊपर और नेगेटिव प्रभाव भी डाल सकता है। ठीक है ना, पॉजिटिव इंटरेक्शन भी हो सकता है और
नेगेटिव इंटरेक्शन भी हो सकता है। जैसे कि ये क्या कर सकता है, ये स्टिमुलेट कर सकता है, स्टिमुलेशन ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। समझ में आ गई बात? मतलब एक माइक्रोब दूसरे माइक्रोब की ग्रोथ और डेवलपमेंट को स्टिमुलेट कर सकता है, या फिर ये इनहिबिट भी कर सकता है, इनहिबिट इनहिबिट ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को ये क्या कर सकता है, इनहिबिट भी कर सकता है। दोनों बातें हो गई, यानी कि ये स्टिमुलेट भी कर सकता है और दूसरी बात इनहिबिट भी कर सकता है। ठीक है, इसी प्रकार से बात करें हम यहां पर ग्रोथ और डेवलपमेंट को, अगर ये इनहिबिट कर सकता है तो ये दो काम और कर सकता है अपना। क्या कर सकता है ये कर सकता है फॉर्मेशन ऑफ रेस्टिंग बॉडी। ठीक है, या तो ये क्या कर सकता है, रेस्टिंग बॉडी का फॉर्मेशन करवा सकता है उससे, या फिर इनहिबिट कर सकता है, इनहिबिट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रेस्टिंग बॉडी। रेस्टिंग बॉडी के बनने को वो रोक सकता है। ठीक है, अब ये कहेंगे अपन, इसको हम पॉजिटिव इंटरेक्शन कह सकते हैं, इसको हम नेगेटिव इंटरेक्शन कर सकते हैं। यहां पर ये पॉजिटिव इंटरेक्शन हो गया और ये हो गया नेगेटिव इंटरेक्शन। इस तरह से पॉजिटिव और नेगेटिव इंटरेक्शन हो सकता है दो डिफरेंट टाइप के बैक्टीरिया का। ठीक है, दूसरी चीज, ये एक बैक्टीरिया दूसरे बैक्टीरिया को एनफोर्स कर सकता है डोरमेंसी के लिए। ठीक है, एनफोर्सिंग द डोरमेंसी। डोरमेंसी के लिए क्या कर सकता है, एनफोर्स कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करें हम, जो साथ में जो बैक्टीरिया रह रहा है उसको लाइस कर सकता है, लाइसिस ऑफ द एसोसिएट। ठीक है, जो साथ में रह रहा है उसको क्या कर सकता है, ये लाइस कर सकता है, नष्ट कर सकता है। जो भी ऑर्गेनिज्म डायरेक्टली कांटेक्ट में, जैसे फॉर एग्जांपल प्लांट, तो उस प्लांट की पॉपुलेशन को हार्म पहुंचा सकता है, तो हार्मिंग द एसोसिएट, किसी भी प्रकार की इसको हानि पहुंचा सकता है। ठीक है, और उसको बेनिफिट भी पहुंचा सकता है। हानि पहुंचा सकता है तो उसको क्या पहुंचा सकता है, ये बेनिफिट भी पहुंचा सकता है। ठीक है, बेनिफिट भी दे सकता है, हानि पहुंचा सकता है तो बेनिफिट भी दे सकता है। दोनों तरह, मतलब दोनों तरह से ये काम करता है। तो ये नेगेटिव इम्पैक्ट है, ये भी नेगेटिव इम्पैक्ट है, ये भी नेगेटिव है, और ये इसका क्या होता है, पॉजिटिव इम्पैक्ट होता है, प्लस, ओ सॉरी, ये इसका हो जाएगा आपका पॉजिटिव फैक्टर। ठीक है, या पॉजिटिव इंटरेक्शन। बाकी क्या हो जाएंगे, नेगेटिव इंटरेक्शन, नेगेटिव इंटरेक्शन और नेगेटिव इंटरेक्शन, इस तरह से होता है। ठीक है, अच्छा ये थोड़ा सा क्या था, स्टार्ट नहीं हो पाया था, कुछ रीजन हो गया होगा, मुझे पता नहीं था बीच में कहाँ पर ये जो है आपको बीच में रुक गया था। ठीक है, तो मैंने कुछ चीज़ें लिख भी दी और मैंने बोल भी दिया, लेकिन ये कहीं पर जो है बीच में रुका हुआ था। ठीक है, बाद में पता चला। तो देखो रिलेशनशिप होता है ना, रिलेशनशिप की बात कर रहे थे हम यहाँ पर, सभी पार्टनर का, जो पार्टनर होते हैं, एक होस्ट होता है और बाकी के जो है ना वो इसके ऊपर आश्रित पैरासाइट होते हैं। ठीक है, पैरासाइट हम उनको बोलते हैं, परजीवी के रूप में इसके साथ रहते हैं, और उनका जो एसोसिएशन होता है, इनका जो रिलेशनशिप होता है, ये तीन तरीके में हमने डिवाइड किया था। पहला तरीका था नेचुरलिज्म। नेचुरलिज्म में क्या होता है, होस्ट अनअफेक्टेड होता है, होस्ट को कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, होस्ट के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होता है, होस्ट यहाँ पर अनअफेक्टेड होता है। ठीक है, होस्ट अनअफेक्टेड होता है, होस्ट को कोई
ना तो नुकसान हो रहा है ना फायदा हो रहा है, इसलिए उसको हम जीरो से डिफाइन करते हैं। समझ में आ गया। दूसरा म्यूचुअलिज्म, दूसरा जो है वो क्या है, म्यूचुअलिज्म। अब ये जो म्यूचुअलिज्म है, म्यूचुअलिज्म में दोनों जो पार्टनर होते हैं उनको बेनिफिट होता है। बहुत पार्टनर क्या करते हैं, यहाँ पर बेनिफिट मिलता है, दोनों पार्टनर को मिलेगा बेनिफिट। तो इसमें जो म्यूचुअलिज्म है उसमें हम प्लस प्लस का साइन जो है वो डिफाइन करते हैं। ठीक है जी। इसी तरह तीसरा है पैरासिटिज्म। अब ये जो पैरासिटिज्म है, पैरासिटिज्म में एक को तो क्या होता है, बेनिफिट होता है, और दूसरे को क्या होता है, लॉस होता है। तो इसको हम डिफाइन करते हैं प्लस और माइनस से। समझ में आ गई बात। तो ये अब जैसे यहाँ पर ये होस्ट है आपका, ये वाला होस्ट है। अब ये जो होस्ट वाली पॉपुलेशन है, इस होस्ट वाली पॉपुलेशन को अगर ये आसपास पाए जाने वाले जो बैक्टीरिया है या फंजाई है, ये इसको कोई नुकसान ना पहुंचाए, तो इसको तो बोलते हैं हम नेचुरलिज्म। क्या बोलते हैं, न्यूट्रलिज्म। ठीक है, यानी कि होस्ट यहाँ पर कोई इफेक्ट नहीं करेगा। म्यूचुअलिज्म, जब होस्ट को भी फायदा हो और इस आसपास की पॉपुलेशन जो भी इसके पास इन्फेक्शन है उसको भी फायदा हो, तो उसे हम बोलते हैं म्यूचुअलिज्म। ठीक। और पैरासिटिज्म हम उसको बोलते हैं जिसमें एक को फायदा हो एक को नुकसान हो, यानी कि जो होस्ट होगा उसको नुकसान होगा और जो पैरासाइट होगा उसको फायदा होगा। ठीक है, तो इसको हम प्लस और माइनस से डिनोट करते हैं। ठीक है, अब हम बात कर रहे थे सोइल बैक्टीरिया की, जो सोइल में पाए जाते हैं। सोइल में पाए जाने वाले जो भी बैक्टीरिया होते हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं, जो क्ले मिनरल्स होते हैं, वो क्ले मिनरल्स एब्जॉर्ब कर लेते हैं प्रोटीन को, अमीनो एसिड को, स्मॉल पेप्टाइड को और होमिक सबस्ट्रेट को। ठीक है, और इसका ही इस्तेमाल माइक्रो ऑर्गेनिज्म करते हैं अपने न्यूट्रिएंट के रूप में। ठीक है, अगर इस क्ले मिनरल के अंदर एंटीबायोटिक जो कुछ बैक्टीरिया होते हैं, जैसे कि स्ट्रेप्टोमाइसिस हो गया, नोकार्डिया हो गया, या माइक्रोमोस्पोरा हो गया। ठीक है, ये सारे के सारे इसके अंदर हुमिक जो सबस्ट्रेट होते हैं उनको कोलाइड करते हैं, मतलब वहां पर इनको स्रावित करते हैं। ठीक है, देखो हमें कह रहे हैं कि ये जो क्ले मिनरल है, क्ले मिनरल के अंदर एब्जॉर्ब हो जाता है, एब्जॉर्ब या बाइंड हो जाते हैं क्या, प्रोटीन, अमीनो एसिड, स्मॉल पेप्टाइड, ठीक है, हुमिक सबस्टेंस, ये सबस्ट्रेट जो है यहाँ पर मिक्स हो जाते हैं और इनका उपयोग माइक्रो ऑर्गेनिज्म करते रहते हैं। एक मरता है, दूसरा इसका उपयोग कर लेता है, फिर दूसरा इसके ऊपर सीक्रेट करता है, तीसरा इसका उपयोग कर लेता है, इस तरह से। तो ये जो एक्टिविटी है ना, इसकी एक्टिविटी हुमिक सबस्ट्रेट की या हुमिक कोलाइडल बनाने की। ठीक है, क्ले के अंदर क्ले एंड हुमिक कोलाइड्स, ये इन्फ्लुएंस करते हैं इसको, डिस्ट्रीब्यूशन को, डिस्ट्रीब्यूशन एंड एक्टिविटी को, इसकी डिस्ट्रीब्यूशन और एक्टिविटी, जैसे कि स्ट्रेप्टोमाइसिस, स्ट्रेप्टोमाइसिस, ठीक है, नोकार्डिया और माइक्रो मोनोस्पोरा की। ठीक है, ये कुछ बेनिफिशियल बैक्टीरिया होते हैं जिनकी डिस्ट्रीब्यूशन की एक्टिविटी को ये हुमिक कोलाइड क्या करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं, प्रभावित करते हैं। ठीक है, देखो जो क्ले पार्टिकल होते हैं ना, ये क्ले पार्टिकल जिनको हम बोलते हैं केओलिनाइट, क्ले पार्टिकल को बोला जाता है केओलिनाइट। ठीक है, ये रिड्यूस करता है, रिड्यूस करता है टॉक्सिसिटी को, किसकी, कैडमियम की, रिड्यूस टॉक्सिसिटी ऑफ कैडमियम, कैडमियम की टॉक्सिसिटी को ये क्या करता है, रिड्यूस करता है। ठीक है, तो ये जो केओलिनाइट बनता है, ये केओलिनाइट बनता किससे है, ये केओलिनाइट बनता है क्ले और हुमिक कोलाइड से। ये क्ले और हुमिक कोलाइड केओलिनाइट बनाते हैं और ये रिड्यूस करता है कैडमियम की इसको टॉक्सिसिटी को, लेकिन कुछ बैक्टीरिया की ग्रोथ को भी ये डिस्टर्ब करता है। ठीक है, अब देखो जमीन के अंदर दो तरीके से
माइक्रोब्स पाए जाते हैं। एक माइक्रोब्स पाए जाते हैं अबोव द ग्राउंड, अबोव द ग्राउंड, ठीक है, ग्राउंड के ऊपर जो जमीन की सतह होती है, जमीन का जो सरफेस होता है, मान लेते हैं जमीन का सरफेस है, और जो माइक्रोब्स यहाँ पर पाए जा रहे हैं उनको बोलेंगे अपन अबोव द ग्राउंड, ठीक है। और जो माइक्रोब्स इसके नीचे पाए जा रहे हैं उनको बोलेंगे बिलो द ग्राउंड। समझ में आ रहा है? एक तो हो गया अबोव द ग्राउंड और दूसरा हो गया बिलो द ग्राउंड। तो यहाँ पर अबोव द ग्राउंड जो होते हैं उनको बोला जाता है फाइलोप्लेन। क्या बोला जाता है? फाइलोप्लेन बोला जाता है, ठीक है। दूसरे होते हैं आपके बिलो द ग्राउंड, और ये जो बिलो द ग्राउंड होते हैं इनको बोला जाता है राइजोस्फीयर। इस वाले एनवायरनमेंट को बोला जाता है राइजोस्फीयर, इस वाले एनवायरनमेंट को बोला जाता है फाइलोप्लेन, ठीक है। समझ में आ गया? ये ग्राउंड है, जमीन की जो सतह है उसकी बात कर रहे हैं अपन यहाँ पर, ठीक है। तो ये यहाँ पर आपस में एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं, ठीक है। जैसे कि कुछ बैक्टीरिया ऊपरी सतह पर पाए जाएंगे, कुछ बैक्टीरिया नीचे की सतह पर पाए जाएंगे, तो ये आपस में एक दूसरे से क्या करेंगे? इंटरेक्ट करेंगे। ऊपर वाले कुछ पदार्थों को सीक्रेट करेंगे जो नीचे वालों के लिए बेनिफिशियल होंगे या हार्मफुल भी हो सकते हैं। नीचे वाले कुछ पदार्थ बनाएंगे और वो क्ले के अंदर मिल जाएंगे, उनको ऊपर वाले एब्जॉर्ब करेंगे, और नीचे वाले ये एब्जॉर्ब करेंगे तो या तो वो मर भी सकते हैं या फिर वो फायदा भी अपना ले सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरह का इंटरेक्शन जो होता है, ठीक है, प्लांट्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो इन दोनों क्षेत्र के अंदर जो प्लांट होते हैं, प्लांट वो इंटरेक्ट करता है, इंटरेक्ट कॉन्स्टेंटली, ठीक है। प्लांट यहाँ उगा हुआ है, ये यहाँ से उगा हुआ है, यहाँ से उसकी रूट निकली हुई है, तो ये प्लांट के लिए फायदेमंद हुआ। दोनों तरफ का जो पोर्शन है, बाहर का भी और अंदर का भी, प्लांट यहाँ पर ग्रो कर रहा है, तो प्लांट इसके साथ में क्या होता है? इंटरेक्ट होता है। अब यहाँ पर जो भी है वो प्लांट अपना होस्ट है, प्लांट ही क्या है? होस्ट है, ठीक है। तो प्लांट इनके साथ में इंटरेक्ट करता है, ठीक है। जैसे कि अब यहाँ पर पाए जाने वाले जो बैक्टीरिया है, एक्टिनोमाइसिटीज है, फंजाई है, अमीबा है, निमेटोड है, एल्गी है, वायरस है, ठीक है। तो ये यहाँ पर अलग अलग तरह का इंटर रिलेशनशिप क्रिएट करते हैं और प्लांट को बेनिफिट देते हैं, कुछ कुछ प्लांट को रोक देते हैं। जैसे कि अगर यहाँ पर मान लीजिए विल्ट डिजीज वाला बैक्टीरिया अवेलेबल है तो वो यहाँ पर इसको क्या करेगा? मार देगा। लेकिन उस विल्ट को मारने वाला अगर कोई दूसरा बैक्टीरिया है, जैसे आयरन बैक्टीरिया है, तो वो क्या करेंगे? इस विल्ट वाले बैक्टीरिया को नष्ट कर देंगे और यहाँ पर आयरन प्रोवाइड करवाएंगे जिसको प्लांट ग्रहण कर लेगा, ठीक है। तो ये सिस्टम यहाँ पर अपना चलता है। तो इस पूरे सिस्टम को हम बोलते हैं इंटरेक्शन ऑफ माइक्रोब्स का माइक्रोब्स के साथ में इंटरेक्शन, ठीक है। चलिए नंबर 2 बात करते हैं अपन प्लांट का माइक्रोब के साथ में इंटरेक्शन, इसको बोलेंगे प्लांट माइक्रोब इंटरेक्शन, ठीक है। नंबर 2 सेकंड बात करते हैं अपन प्लांट माइक्रोब इंटरेक्शन, ठीक है। अब प्लांट माइक्रोब इंटरेक्शन में सबसे पहले हम बात करेंगे एंटागोनिस्टिक इंटरेक्शन, एंटागोनिस्टिक इंटरेक्शन। अब ये एंटागोनिस्टिक या इसको हम बोलते हैं एंटागोनिज्म भी बोलते हैं, एंटागोनिज्म, ये क्या होता है? ठीक है, देखो एंटागोनिस्टिक क्या होता है? कोई एक ऑर्गेनिज्म, ठीक है, ये हम मान लेते हैं यहां पर इस तरह का बनाते हैं एक ऑर्गेनिज्म, ये ऑर्गेनिज्म इस ऑर्गेनिज्म के ऊपर हानिकारक प्रभाव डालता हूं,
ये जो ऑर्गेनिज्म है, ये ऑर्गेनिज्म इस ऑर्गेनिज्म के ऊपर क्या करता हो, हानिकारक प्रभाव डालता हो, तो इसे बोला जाता है एंटागोनिस्टिक इंटरेक्शन। ठीक है, आगे बात। तो यहां पर क्या है, जो माइक्रोफ्लोरा है, माइक्रोफ्लोरा का मतलब होता है जीवाणु का, अलग अलग डिफरेंट टाइप के जीवाणु का एक समूह। ठीक है, किसी भी हैबिटाट में वो क्या करता है, बायोलॉजिकल बैलेंस रखता है अपना, वो बायोलॉजिकल बैलेंस को क्रिएट करता है। ठीक है, मतलब ऐसा नहीं होता कि एक बैक्टीरिया की या एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म की पॉपुलेशन ज्यादा हो जाएगी और दूसरे की कम हो जाएगी। अगर ऐसा हो गया तब भी क्या होगा, नुकसान है। तो दोनों की पॉपुलेशन बराबर बराबर बनी रहे, इसके लिए इस ये जो माइक्रोफ्लोरा है यहाँ पर बायोलॉजिकल बैलेंस बना कर रखते हैं। ठीक है, और ये जो बैलेंस होता है ये क्रिएट किया जाता है थ्रू इंटरेक्शन। इसके द्वारा क्या क्रिएट किया जाएगा, इंटरेक्शन, यानी कि आपस में एक दूसरे से समायोजन के द्वारा या संयोजन के द्वारा या फिर एसोसिएशन के द्वारा, समायोजन या एसोसिएशन के द्वारा किया जाता है। ठीक है, जो भी अब अब जैसे मान लो इसकी पॉपुलेशन में आप देखोगे तो यहाँ पर 10 ऑर्गेनिज्म है, इसकी पॉपुलेशन में आप देखोगे तो 4 4 8 12 ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, तो ना तो इसकी पॉपुलेशन ज्यादा बढ़नी चाहिए, ना इसकी पॉपुलेशन ज्यादा बढ़नी चाहिए, दोनों बराबर होने चाहिए। तो अगर इसकी पॉपुलेशन ज्यादा बढ़ेगी तो ये एंटागोनिस्टिक इफेक्ट एस्टेब्लिश करेगा, और अगर इसकी पॉपुलेशन ज्यादा बढ़ेगी तो ये करेगा। ठीक है, तो ये ज्यादातर क्या करते हैं, इस तरह के कंडीशन में जो एंटागोनिस्टिक इंटरेक्शन होता है, इस इंटरेक्शन में जो पॉपुलेशन होती है वो इनहिबिटरी इनहिबिटरी इफेक्ट शो करती हैं। समझ में आ रहा है, इनहिबिटरी इफेक्ट शो करती हैं किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म पर। ठीक है, तो वो किसी भी तरीके से किया जा सकता है। इस इंटरेक्शन को ही हम क्या बोलते हैं, एंटागोनिस्टिक इंटरेक्शन बोलते हैं, यानी कि एक पॉपुलेशन दूसरी पॉपुलेशन को इनहिबिट करे। ठीक है, तो उसे बोलेंगे अपन एंटागोनिज्म। तो इनहिबिटरी इफेक्ट होता है, ठीक है, इनहिबिटरी इफेक्ट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। ठीक है, ऑफ एन ऑर्गेनिज्म टू अदर ऑर्गेनिज्म, इसे कहा जाता है एंटागोनिस्टिक इंटरेक्शन। इसे क्या बोलते हैं हम, इसे बोलते हैं एंटागोनिस्टिक इंटरेक्शन। समझ में आ गया। ठीक है, और ये फिनोमेना कहलाता है एंटागोनिज्म, और ये फिनोमेना क्या कहलाता है, एंटागोनिज्म कहलाता है। ठीक है, या आप उसको बोल सकते हो प्रतिरोधता। ठीक, अब यहां पर एक चीज ध्यान रखने वाली है, यहाँ जो एंटागोनिस्टिक इफेक्ट होता है ना, ये दोनों के बीच में होता है। यहाँ एक ऑर्गेनिज्म, अब इसको थोड़ा सा और प्रीफर कर ले, नहीं तो फिर दिक्कत आएगी आपके अमेंसेलिज्म में जो हम पढ़ने वाले। देखो, ए पॉपुलेशन है अपने पास में, मान लेते हैं इसको ए पॉपुलेशन, थोड़ा सा ये ध्यान रखना है, ये ए पॉपुलेशन है, और एक पॉपुलेशन को हम मान लेते हैं बी पॉपुलेशन। क्लियर, ये बी पॉपुलेशन। तो यहाँ पर एंटागोनिस्टिक इफेक्ट में क्या होता है, ये पॉपुलेशन भी इसके लिए क्या होती है, इनहिबिट करती है, और ये पॉपुलेशन भी इसको क्या कर सकती है, इनहिबिट कर सकती है। इस सिस्टम को ही कहा जाता है एंटागोनिस्टिक। ठीक है, एक पॉपुलेशन दूसरे के लिए क्या होती है, हानिकारक होती है। ठीक है, दूसरा आता है अपने पास में नंबर सेकंड, अमेंसेलिज्म। नंबर सेकंड क्या है, अमेंसेलिज्म। दोनों को समझना जरूरी है। अमेंसेलिज्म में क्या होता है, अमेंसेलिज्म को हम एक और नाम देते हैं एंटीबायोसिस, या लाइसिस भी बोलते हैं इसको। मतलब इसमें क्या होगा,
कि एक पॉपुलेशन जो होगी, फॉर एग्जांपल ये पॉपुलेशन है और ये पॉपुलेशन जो दूसरी पॉपुलेशन है उसको किल कर देगी। समझ रहे हो? देखो मैंने यहाँ पर कम बनाया है, ऊपर वाले में देखो मैंने यहाँ ज्यादा बनाया है, दोनों बराबर बराबर संख्या में बनाया है। ये भी इसको इनिबिट करेगी, ये भी इसको इनिबिट करेगी, तो ऐसा चलता है इनका। इसको तो बोलते हैं अपन क्या, एंटागोनिज्म। ठीक है। यहाँ पर अमेंसेलिज्म में क्या होता है कि एक पॉपुलेशन दूसरी पॉपुलेशन को कंप्लीटली इनहिबिट कर देती है। ठीक है। और खुद अनअफेक्ट रहती है, दूसरी उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होता है। तो इस फिनोमेना को हम बोलते हैं अमेंसेलिज्म। क्या होता है, जो माइक्रोबियल स्पीसीज होती है, माइक्रोबियल स्पीसीज अफेक्ट बाय द अदर स्पीसीज। ठीक है। अफेक्ट बाय द अदर स्पीसीज, ये माइक्रोबियल स्पीसीज है और ये अदर स्पीसीज है। ये माइक्रोबियल स्पीसीज इस अदर स्पीसीज से क्या हो सकती है, अफेक्ट हो सकती है, अफेक्ट बाय द अदर स्पीसीज। ठीक है। वेयर एज अदर स्पीसीज रिमेन अनअफेक्टेड, और इसको कोई इफेक्ट नहीं होता है, ये कोई इफेक्ट नहीं हो रहा है इसके ऊपर, है ना। ये अपना ग्रोथ करती जा रही है, लेकिन ये इसने इसको क्या कर दिया, अनअफेक्टेड बाय फर्स्ट वन, बाय फर्स्ट वन। जो पहली स्पीसीज है उससे कोई इफेक्ट इसको नहीं होता है। ठीक है। अब ऐसा कैसे करती है ये, तो ये जो ए स्पीसीज है, मान लेते इसको हमने ए नाम दिया है और इसको हमने बी नाम दिया है, तो ये जो ए स्पीसीज है ये इनहिबिटरी सब्सटेंस जैसे कि एंटीबायोटिक्स को सीक्रेट करती है। तो ये क्या करती है, सीक्रेशन करती है, सीक्रेशन ऑफ इनहिबिटरी सब्सटेंस का। ठीक है। जैसे कि एंटीबायोटिक्स, एंटीबायोटिक्स का ये क्या करेगी, सिक्रेशन करेगी और ये एंटीबायोटिक्स इसको किल कर देगी, मार देगी। ठीक है। अब ये जो एंटीबायोटिक्स होते हैं ये वास्तव में क्या होते हैं, ये होते हैं मेटाबोलाइट्स। क्या होते हैं, ये मेटाबोलाइट्स होते हैं। तो ये एक ऑर्गेनिज्म के मेटाबोलाइट्स है, एंटीबायोटिक हो सकता है, एंजाइम भी हो सकते हैं। ठीक है। ये मेटाबोलाइट्स या एंटीबायोटिक दूसरे बैक्टीरिया की ग्रोथ को, यानी कि दूसरे ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को क्या करते हैं, इनहिबिट करते हैं। अदर ऑर्गेनिज्म की जो ग्रोथ होगी उसको क्या करेंगे, ये अदर ऑर्गेनिज्म की जो ग्रोथ होगी उसको क्या करेंगे, इनहिबिट करेंगे, ये करेंगे इनहिबिट। ठीक है। इस ग्रोथ को क्या कर देंगे, इनहिबिट कर देंगे। अब ये मेटाबोलाइट करते क्या है, तो ये मेटाबोलाइट इनका काम होता है, देखो जैसे कि कोई भी सेल होगी, सेल वाल होगी, ठीक है, तो उसको ये पेनिट्रेट कर देते हैं। तो इस मेटाबोलाइट का काम क्या होता है, मेटाबोलाइट क्या करते हैं, ये पेनिट्रेट करते हैं सेल वाल को, सबसे पहला काम। ठीक है। दूसरा, इनहिबिट करते हैं ये एक्टिविटी को, जो भी एक्टिविटी होती है उस सेल की, होस्ट सेल की, उसको क्या करते हैं, ये इनहिबिट करते हैं। ठीक है। जैसे कि ये सेल है कोई और ये सेल वाल है, यहाँ पर आपका ऑर्गेनिज्म है, दूसरा ऑर्गेनिज्म जो यहाँ पर है, ये होस्ट है, ये पैरासाइट है। ठीक है। पैरासाइट की तरह व्यवहार करेगा ये यहाँ पर कोई केमिकल सीक्रेट करेगा, और ये जो केमिकल होगा ये केमिकल इसको तोड़कर अंदर की तरफ में एंटर कर जाएगा, और एंटर करके ये इस साइटोप्लाज्म में घुल जाएगा, और यहाँ पर घुलकर ये इसके जो भी एक्टिविटी होगी सेल की उसको नष्ट कर देगा। अब ये ऑर्गेनिज्म इसके अंदर से अपना जो भी, ये जब नष्ट होगी तो इससे न्यूट्रिएंट अपना ले लेगा। ठीक है। अब देखो प्रभावी तरह का पोटेंट टाइप का एंटागोनिस्ट देखा गया है ट्राइकोडर्मा के अंदर। ठीक है। जो ट्राइकोडर्मा होता है, ट्राइकोडर्मा
हार्जिएनम, ट्राइकोडर्मा हार्जिएनम। दूसरा ऑर्गेनिज्म है ट्राइकोडर्मा विरिडी, ट्राइकोडर्मा विरिडी। ये दोनों सेल वॉल लाइजिंग एंजाइम को सीक्रेट करते हैं। ठीक है, अब ये सेल वॉल लाइजिंग एंजाइम कौन है जिसको ये सीक्रेट करते हैं? तो वो एंजाइम है बीटा 13 ग्लूकेनेज, ग्लूकेनेज। एक तो ये एंजाइम है जिसको सीक्रेट करते हैं। ठीक है, दूसरा काइटिनेज, काइटिनेज को सीक्रेट करते हैं। ठीक है, और ये दोनों एंजाइम, ये अब काइटिनेज, काइटिन किसके अंदर पाया जाता है? फंजाई के अंदर पाया जाता है। बीटा 13 ग्लूकेनेज किसके अंदर पाया जाता है? फंजाई के अंदर पाया जाता है। तो ये जो काइटिनेज है ये दूसरी जो फंजाई होती है, अदर फंजाई, ठीक है, अदर फंजाई के जो हाइपा होता है, हाइपा या माइसीलियम, उसको क्या करता है? ब्रेक कर देता है। ठीक है, माइसीलियम अदर फंजाई का जो हाइपा या माइसीलियम है उसको क्या कर देता है? ये लाइसिस कर देता है, लाइसिस, सीधा सीधा उसको नष्ट कर देता है। ठीक है, समझ में आ गया ना ये बात? देखो हमने शुरू में लिख दिया था लाइसिस, एंटीबायोसिस या लाइसिस। तो यहाँ पर एक को क्या हो रहा है? फायदा हो रहा है, और एक को क्या हो रहा है? नुकसान हो रहा है। ठीक है, इसके अलावा एक और टर्म हम इस्तेमाल करते हैं, साइडेरोफोर। अब ये साइडेरोफोर्स क्या होता है? ठीक है, साइडेरोफोर्स जो होता है ये भी एक्स्ट्रा सेलुलर सेकेंडरी मेटाबोलाइट होता है। क्या होता है? एक्स्ट्रा सेलुलर, मतलब सेल से बाहर निकाला जाता है, एक्स्ट्रा सेलुलर, और सेकेंडरी मेटाबोलाइट है तो इसको बाहर निकालना ही पड़ेगा, सेकेंडरी मेटाबोलाइट होता है ये। ठीक है, एक्स्ट्रा सेलुलर सेकेंडरी मेटाबोलाइट होता है। ठीक है, ये सीक्रेट किया जाता है, सीक्रेटेड, ये सीक्रेट किया जाता है किस किस के द्वारा किया जा सकता है? ये तो ये बैक्टीरिया के द्वारा किया जाता है, ध्यान रखना आप। तो बैक्टीरिया इसको सीक्रेट करता है एज ए सेकेंडरी मेटाबोलाइट। ठीक है, एक्टिनोमाइसिटीज करते हैं, एक्टिनोमाइसिटीज, ईस्ट फंजाई हो गया, ईस्ट हो गया, ये सब इसको सीक्रेट करते हैं। ठीक है, ये जो साइड्रोफोर है, जो एक्स्ट्रा सेलुलर सेकेंडरी मेटाबोलाइट होता है, ये वास्तव में लो मोलिकुलर कंपाउंड होते हैं, लो मोलिकुलर वेट का कंपाउंड होता है, लो मोलिकुलर वेट कंपाउंड होता है। ठीक है, और इसको हम बोलते हैं माइक्रोबियल, माइक्रोबियल आयरन चिलेटिंग कंपाउंड। समझ में आ गया? इसको बोला जाता है आयरन चिलेटिंग कंपाउंड। ये जो साइट्रोफोर होते हैं, आयरन चिलेटिंग कंपाउंड का मतलब होता है कि ये जो आयरन होता है ना उसके साथ में एफिनिटी को बढ़ा लेते हैं, मतलब आयरन को अपने साथ चिपका लेते हैं। ठीक है, तो इसलिए हम इसको बोलते हैं आयरन चिलेटिंग कंपाउंड। ये क्या करते हैं? ये आयरन चिलेटिंग कंपाउंड जो होता है, जो फेरिक आयन होता है, फेरिक आयन, ठीक है, उससे हाई एफिनिटी रखता है। फेरिक आयन से क्या रखता है? हाई एफिनिटी, मतलब उसके साथ में अच्छे से बाइंड हो जाता है। ठीक है, जबकि जो फेरस आयन होता है आपका Fe2 आयन, उसके साथ में लो एफिनिटी शो करता है, ये लो एफिनिटी शो करता है। समझ में आ गया मेरी बात? ठीक है, ये चिलेट करते हैं फेरिक आयन को हाई एफिनिटी के थ्रू, मतलब और डिफरेंट टाइप की कंडीशन प्रोवाइड करवाते हैं जिसमें माइक्रोब्स जो है वो ग्रोथ करता है। ठीक है, हाई एफिनिटी की वजह से यहाँ पर ग्रोथ अच्छी हो जाती है माइक्रोब्स की, या जो होस्ट होता है उसकी भी ग्रोथ अच्छी हो जाती है। जबकि लो अफिनिटी की वजह से, क्योंकि F2 आयन जो होता है उसकी लो अफिनिटी होती है, तो हानिकारक प्रभाव नहीं होता। तो ये साइड्रोफोर का काम होता है
क्या करना, चिलेटिंग करना। और ये चिलेटिंग एक तरह का चिलेटिंग कंपाउंड होता है जो आयरन चिलेटिंग कंपाउंड है। समझ में आ गई बात, ठीक है। अब ये जो साइड्रोफोर होता है ना, ये साइड्रोफोर, देखो ध्यान से समझने की बात है, ये प्लांट ग्रोथ प्रमोटर भी होता है, ठीक है। देखो जब साइड्रोफोर, जो साइड्रोफोर है वो प्रोड्यूस होगा, तो ये प्लांट ग्रोथ प्रमोटर रेगुलेटर की तरह काम करेगा, ठीक है। कैसे करेगा, ये पाया जाएगा रूट के पास में, क्योंकि बैक्टीरिया कहां पर है, रूट के पास है, रूट के पास ही ये पाया जाएगा। बैक्टीरिया जड़ के अंदर है, वहां पर जहां पर जड़ है वहां पर इस तरह के बैक्टीरिया है जो साइड्रोफोर का फॉर्मेशन कर रहे हैं, ठीक है। तो ये रूट सरफेस के पास पाया जाएगा, ठीक है। और रूट सरफेस के पास पाया जाएगा, इसका कारण क्या हो जाएगा, जैसे वहां पर ये काम करेगा, तो ये रूट सरफेस के पास में जो बैक्टीरिया है वो ये साइड्रोफोर को सीक्रेट करेगा। जब साइड्रोफोर यहाँ पर सीक्रेट होगा तो दूसरे के लिए, क्योंकि ये जो साइड्रोफोर है ये फेरस फेरस जो आयन होंगे, फेरिक जो आयन होगा उसको क्या कर लेगा, चिलेट कर लेगा, मतलब उसकी चिलेटिंग कर लेगा, यानी कि उसको अपने अंदर जोड़ लेगा, ठीक है। जोड़ लेगा तो उस जो जगह होगी वहां पर इसकी डिफिशियंसी हो जाएगी, और इसकी डिफिशियंसी होने की वजह से ये जो रूट है, ये रूट इसको सोख लेगी, यहाँ से इन चिलेटिंग कंपाउंड को क्या कर लेगी, सोख लेगी, ये रूट इसको कर लेगी एब्जॉर्ब, और ये चला जाएगा किसके अंदर, रूट के अंदर। रूट के अंदर जाकर ये प्लांट की ग्रोथ को क्या करेगा, स्टिमुलेट करेगा। तो हम ये कह सकते हैं कि जो साइड्रोफोर है ना, ये एक प्रकार का प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर होता है, ठीक है। तो ये प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर की तरह भी काम करता है, ठीक है। चलिए, तो ये हुआ हमारा आज का टॉपिक। इसके अंदर हम बात कर रहे हैं इसकी पेस्ट की, कंट्रोल ऑफ पेस्ट, ठीक है। तो कुछ चीजें हमने समझी है, आगे हम बात करेंगे कंपटीशन की और पैरासाइट की। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू वेरी मच।